कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसी भी सेशन का बहुत महत्व होता है, लेकिन ये सेशन ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें आम चुनाव के लिए तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये सेशन बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा था, कुछ राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे रहे हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है कि हम इससे हिम्मत हार जाए। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम गहराई से सोचें कि विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए और चुनाव की हमारी तैयारी में क्या कमियां रह गई थी। ऐसा करके ही हम चुनाव के लिए एक कारगर नीति बना पाएंगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम 2014 के आम चुनाव के लिए ठीक से तैयारी करते हैं और अपनी सरकार के काम के बारे में जनता को सही जानकारी देते हैं तो आम चुनाव में हमारी जीत होगी, राहुल जी की जीत होगी। हमें जनता के सामने ये बात रखनी होगी कि सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो एक आधुनिक, प्रगतिशील और समृद्ध भारत का निर्माण करने की काबिलियत रखती है। ये पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी की पार्टी है। हमारा इतिहास गौरवशाली है। हमारी सोच इंक्लूसिव और सेकुलर। हमारे पास राष्ट्र निर्माण के काम करने का लंबा अनुभव है। हमारी सोच में हमेशा गरीबों और समाज के कमज़ोर तबकों की भलाई पर जोर रहा है। हमारा उन आदर्शों और मूल्यों में अटूट विश्वास है जिनका पालन आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के महान नेताओं ने किया था। हमें जनता से ये अपील भी करनी होगी कि वो विपक्षी दलों के रिकॉर्ड और दावों की बहुत बारीकी से जांच परख करें। जो विपक्षी दल सत्ता में रहे हैं उनकी सरकारों के काम की तुलना हमारे सरकार के काम से की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि किसका काम अच्छा है। साथ ही हमको जनता के सामने कुछ विपक्षी दलों की सांप्रदायिक और समाज को बांटने वाली सोच की बात भी रखनी होगी। हमें लोगों को ये भी समझाना होगा कि जो बहुत बड़े दावे कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं उन्हें पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। 2004 और 2010 के बीच यूपीए सरकार के पहले 7 सालों में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6% सालाना की दर से बढ़ी। ये किसी भी 7 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। ये उपलब्धि हमने 2008-9 में दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी के बावजूद हासिल की। 2011 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दूसरा दौर आया, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास धीमा हो गया। हमारे आर्थिक विकास की दर पिछले 2 सालों में 6.3 और 5% रही। इस साल भी
इसके 5% रहने की आशा है। अगर हम कम आर्थिक विकास वाले 2 सालों को जोड़ें भी तो भी पिछले 9 साल में आर्थिक विकास दर 7.9% आती है। ये भी किसी भी 9 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। हम अपने आर्थिक विकास को फिर से तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। लेकिन विकास की गति सिर्फ हमारे देश में कमी नहीं हुई, दुनिया भर में मंदी आई, खराब असर चीन सहित दूसरे विकासशील देशों पर भी पड़ा है। हम ये मानते हैं कि हमारी विकास दर कम करने के लिए कई घरेलू कारण भी जिम्मेवार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी नहीं मिल पाए। सरकार के अधिकारी फैसला करने में झिझक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फैसलों पर सीएजी द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। हम इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में कैबिनेट ने 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का रास्ता खोला है। हमारी कोशिशों के नतीजे सामने आने लगे हैं, लेकिन इनका पूरा असर होने में कुछ वक्त और जरूर लगेगा। भाइयों और बहनों, हमने अपने काम में समाज के कमजोर तबकों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। हमारी नीतियों और योजनाओं से गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों, महिलाओं और बच्चों को फिर से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचा है। पिछले करीब 1 साल से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बराबर चर्चा में रहा है। हमारी सरकार ने इस विषय में ठोस कदम उठाए हैं। काम करने वाली जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दी जाने वाली सजा को और कड़ा किया गया है। 2004-05 और 2011-12 के दौरान गरीबी कम होने की रफ्तार पहले की तुलना में 3 गुना हो गई और गरीबों की कुल तादाद 13.8 करोड़ से कम हुई।